किसका फोन था? वो भाई का फ़ोन था, 50,000 रुपये मांग रहा है। मना कर दो उसको, हम लोग कोई पैसे नहीं देने वाले उसे। अरे यार उसे मनाही क्यों करना है? अभी हमारी 6 लाख रुपए की एफडी मैच्योर हुई है ना, तो जो 6 लाख रुपए आएंगे ना उसमें से 50,000 रुपये दे देंगे। और वैसे ही वो बोल रहा है कि 2 महीने में ना पैसे वापस दे देगा। अच्छा, कोई जरूरत नहीं पैसे वैसे देने की, हमने क्या ठेका ले रखा है दुनिया का? पर यार रेनू भाई है वो। भाई है तो क्या हुआ, पहले हम लोग अपनी जरूरतों को पूरी करेंगे और हर किसी की मदद थोड़ी करते फिरेंगे हम लोग। हेलो। हाँ जीजा जी, मैं क्या कह रहा था, वो पैसों का जुगाड़ हो पाया है क्या? मुझे ना पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे पैसे मांग रहा था। वो क्या है ना जीजा जी, मैं ना अपने दोस्त के घर पे आया था यहीं पास में, और वो ना आपके घर के पास में ही है, तो मैं ना आपके घर पे ना 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। अच्छा चल ठीक है, आ जा तू घर पर। अच्छा ठीक है। फिर से तुम्हारे भाई का फोन था, क्या बोला वो? अरे यार वो, तुम हमेशा उनकी मदद करने के लिए रेडी रहते हो, कभी हम लोग के बारे में भी सोचा करो। अरे यार रेनू, मैं तो सबके बारे में सोचता हूँ, बस तुम ही सेल्फिश होती जा रही हो। सेल्फिश हूं ना मैं? हाँ तो सेल्फिश ही सही। अच्छा ठीक है, मैं मार्केट जा रहा हूँ, 1 पाव पनीर लेकर आऊँगा और कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊँगा, तुम पनीर बना देना, ठीक है? अब किस खुशी में, अब कौन आ रहा है घर पे? अरे यार वो अभी भाई से बात हुई थी, वो घर के पास में ही है, अभी 1 घंटे में घर पे आ जाएगा, और वो थका आ रहा आएगा तो कुछ अच्छा खा लेगा, उसको भी अच्छा लगेगा। कोई जरूरत नहीं है पनीर वनीर लाने की, कल रात के आलू टमाटर की सब्जी पड़ी है, वही गर्म कर दूंगी, वही खा लेगा वो। अरे यार रात का तो हम हमेशा खाते ही है ना, अब कोई बाहर से आएगा तो उसे भी रात का खिलाएंगे क्या? वो भाई है यार, उसे पनीर की सब्जी खिला देंगे तो इसमें हमारा क्या चला जाएगा, उसे भी अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें कह रही ना, कोई जरूरत नहीं बाहर से कुछ लाने की, रात की सब्जी रखी है वही काफी है। ठीक है, मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस आऊँ तो जो तुम्हारा मन करे वो बना लेना। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जब हम लोग चैन से जीते हो। लगता है आ गया मनूस। नमस्ते दीदी। अरे भाई तू यहाँ? हाँ दीदी, मैं आपको जीजा जी ने बताया नहीं क्या मैं आने वाला हूँ? मेरी उनसे बात हुई थी और उनको मैंने बताया भी था कि मैं घर पे आ रहा हूँ और 1 घंटे में पहुँच भी जाऊँगा। अच्छा, तो सरजेश तेरे बारे में बात कर रहे थे? क्या हुआ दीदी, क्या सोच रहे हो? कुछ बात हो गई क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है, तू अंदर आ जा, बैठ के बात करते हैं। अच्छा ठीक है दीदी। क्या हुआ संदीप, तुम्हारे चेहरे को देख के लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है। क्या बताऊँ दीदी, मुझे ना पैसों की ज़रूरत है, थोड़ी दिक्कत आ गई है, मुझे ना आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। पैसे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो दीदी, मुझे लगा था मैं खुद कर लूँगा, पर अब नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ। कितने पैसों की ज़रूरत है? वो 50,000 रुपये चाहिए दीदी। क्या 50,000 रुपये? अरे संदीप, बैठो बैठो, कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो? अरे मैं तो बढ़िया हूँ, तुमने तो हमारे घर पर आना ही छोड़ दिया है, काफ़ी दिन बाद आए हो। वो क्या है ना, थोड़ा काम धंधे के चक्कर में बिजी रहता हूँ, इसलिए नहीं आ पाता। सरजेश 2 मिनट के लिए ज़रा रूम में चलना। संदीप तुम 2 मिनट वेट करना, मैं अभी आया, ठीक है? सरजेश मुझे नहीं पता था तुम मेरे भाई संदीप की बात कर रहे थे, आई एम रियली सॉरी। वो मैं सोच रही थी ना, हम लोग संदीप की मदद कर देते हैं, उसे सच में पैसे की बहुत ज़रूरत है। अगर उसे पैसे की इतनी ज़रूरत ना होती तो वो कभी यहाँ ना आता। प्लीज़ सरजेश समझो उसको। जब तक तुम्हें ये लगा कि मेरे भाई की बात चल रही है तो तुमने तुरंत पैसे देने के लिए मना कर दिया। जैसे ही तुम्हें ये पता चला कि मेरे भाई की नहीं तुम्हारे भाई की बात चल रही है तो तुम तुरंत मान गई, और अब बड़ी जल्दी मुंह उठा के बोल रही हो कि उसकी मदद कर दो। क्यों करूँ मैं? नहीं करता मैं उसकी मदद। और हाँ, जैसा तुमने मेरे भाई की मदद करने के लिए मना करता है ना, ऐसे ही अब मैं तुम्हारे भाई की मदद करने के लिए मना कर रहा हूँ। और तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम 1 नंबर की ना दोगली हो, दोगली। तुम अपने और मेरे परिवार में ना भेदभाव करती हो। अभी तुम्हारे भाई को पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो तुम मुझे प्यार से साइड में लेकर आ गई और बोल रही हो कि उसको पैसे दे दो, उसकी मदद कर दो। और यही जब मेरे भाई को ज़रूरत होती है ना तो सबके सामने ना पूरा ढिंडोरा पीट देती हो, उसकी बेइज्जती करती हो। और रेनू, मैंने कभी भी ना तुम्हारे परिवार और अपने परिवार में ना भेदभाव नहीं करा,
और जब संदीप से मैं सुबह बात कर रहा था ना, तो मुझसे ऐसा बात कर रहा था जैसा वो मेरा छोटा भाई हो। लेकिन तुम्हें ना ये बात कभी समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी में ना ईगो भरी हुई है, ईगो। अपनी सोच को बदल लो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और रही बात तुम्हारे भाई संदीप की मदद करने की, तो अब मैं ना उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करूँगा। सरजेश प्लीज़ तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरा भाई बहुत मुसीबत में है, अगर तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे तो कौन करेगा। प्लीज़ मेरी बात को समझो, और ये टाइम अभी ना गुस्सा करने का नहीं है। प्लीज़ तुम उसकी मदद कर दो। नहीं रेनू, ना मैं कुछ समझना चाहता हूँ और ना ही किसी को समझाना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ समझना है ना, तो चुपचाप जाके ना अपने भाई को समझाओ और उसे बोलो जाए यहाँ से। ड्रामा बना रखा है रिश्तों का। संदीप सॉरी, हम तुम्हें पैसे नहीं दे पाएंगे। प्लीज़ दीदी करवा दो कहीं से जुगाड़। मुझे पैसे की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना मैं आपके पास कभी पैसे मांगने नहीं आता। और दीदी अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले ना, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊँगा आज। भाई अब मैं क्या बोलूँ। संदीप मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम परेशान मत हो। सरजेश प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद तुम्हारे और अपने परिवार के बीच में कोई भेदभाव नहीं करूँगी। सुबह मुझे लगा पैसे की ज़रूरत तुम्हारे भाई को है, लेकिन जब मुझे बाद में पता चला पैसे की ज़रूरत तुम्हारे भाई को नहीं मेरे भाई को है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं कितनी गलत थी। अगर आज मेरे भाई को पैसे ना मिलते तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता, और सेम अगर तुम्हारे भाई को पैसे ना मिलते तो शायद वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता। लेकिन वो बात मैंने समझी नहीं, और न जाने तुम्हें क्या क्या बोल दिया। रेनू हमें ना कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे परिवार तुम्हारा हो या मेरा। सब लोग ना एक समान होते हैं। समझ में आया है तुम्हें? और वैसे भी जब हम लोग एक दूसरे के परिवार को समझते हैं ना, तभी परिवार की सच्चाई समझ में आती है। और तुम अपने परिवार जैसा मेरे परिवार को समझोगी ना, तो हम दोनों का रिश्ता ना और भी मजबूत होगा। और रेनू मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के परिवार को समझें और मिलजुल कर रहें। अगर हम एक साथ खुशियाँ मना सकते हैं, तो क्या हम उनके दुख में उनका साथ नहीं दे सकते? जैसे मेरे लिए मेरा छोटा भाई सचिन है ना, ऐसी मेरे लिए ना ये संदीप भी है। आज ये प्रॉब्लम में तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसका ना हर हाल में साथ दूँ। हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आगे से अब ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और हाँ संदीप भाई, मैंने तेरे अकाउंट में ना 50,000 रुपये सेंड कर दिया है। अगर और भी ज़रूरत हो ना तो मुझे बेझिझक बता।